हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 7। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 6 पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम इसका 7th पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक रहेगा हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन कौन से होते हैं, 2 पार्ट्स में इनको क्लासीफाई किया गया। एक होता है इंटरनल यूजर, जिसमें ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय और वर्कर को रखा गया है। उसके बाद एक होता है हमारा एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर के अंदर हमने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर और सप्लायर। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट और अथॉरिटीज, रिसर्चर्स और पब्लिक को इंक्लूड करा है। तो ये पूरा टॉपिक आज की क्लास के अंदर हमारे को कवर करना है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता क्या है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जब कोई भी बिजनेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाकर तैयार करता है, अपने अकाउंट्स को बनाकर तैयार करता है, अपनी बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेता है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा ही एक बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में अपनी सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता हूं, तो ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो मेरे बिजनेस की उस इंफॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होंगे, उसी को हम लोग कह देते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई करा है। एक होता है सबसे पहले इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने किसी बेनिफिट के लिए जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब बिजनेस के अंदर के वो लोग जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑनर। देखो, ऑनर जो होता है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है। ऑनर मतलब मालिक, जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाता है। तो भाई बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है तो एक रिस्क भी होता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा डूब भी सकता है और प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो अब वो ये जानना चाहता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से क्या मेरे को प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो बैक टू बैक ईयर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेगा ठीक है, मैं तो और पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, ठीक है, या फिर बिजनेस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको लॉस होने लग जाएगा तो वो क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेगा कि भाई मेरे को तो लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अपनी कैपिटल को वापस ले लेगा, ठीक है, यानी कि अपने बिजनेस को बंद कर देगा। तो जो ऑनर होता है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल यानी कि पैसा लगाता है, और पैसा लगाने का मतलब कि भाई रिस्क उठाता है, पैसा डूब भी तो सकता है, ठीक है। तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस हो रहा है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो समझ जाएगा कि जो मैंने पैसे लगाए हैं कोई बात नहीं, वो अभी सेफ है, बिजनेस को चलने दो। लेकिन अगर उसको बैक टू बैक ईयर लॉस हो रहा है तो वो समझ जाएगा कि उसकी जो कैपिटल है वो सेफ नहीं है, ऐसे तो धीरे धीरे करके उसकी सारी कैपिटल डूब जाएगी। तो वो वक्त रहते ही अपने बिजनेस को क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो ऑनर सारे पैसे लगाता है, रिस्क उठाता है, वो जानने में इंटरेस्टेड होता है कि प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस लॉस कमा रहा है, और वो ये जानना चाहता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा बिजनेस में मेरी कैपिटल सेफ है, अगर लॉस हो रहा है तो मेरी कैपिटल सेफ नहीं है, तो फिर वो बिजनेस को बंद करने का क्या करता है? प्लानिंग करने लग जाता है। तो ऑनर अपनी कैपिटल की सेफ्टी को जानने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करते हैं। अब एक आते हैं मैनेजमेंट। देखो, ऑनर तो बिजनेस के अंदर पैसा लगा देता है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस को चलाता कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को संभालता है, बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को संभालता है, बिजनेस के अंदर सारे डिसीजंस लेता है। बिजनेस की फॉर्म जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मैनेजमेंट का लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, मैनेजमेंट में उतने ही ज्यादा लोग होते हैं। मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर बहुत सारे डिसीजंस लेता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट, एक कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे साल बनाया, तो मैनेजमेंट उनको देखकर बहुत सारे नए नए डिसीजंस लेता है। नए नए डिसीजंस का मतलब, मान लो एक नई ब्रांच खोलनी है, तो मैनेजमेंट नई ब्रांच तभी खोलेगी जब एग्जिस्टिंग ब्रांच के अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो मार्केट से, ठीक है। डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, मैनेजमेंट देखता है कि किसी सामान को बनाने में कितने रुपए की कॉस्ट आ रही है, और ये चीज कहां से पता चलती है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट क्या करता है? चीजों के रेट तय करता है जो भी हम बेचते हैं। कॉस्ट कंट्रोल,
मैनेजमेंट देखता है कि कहां कहां पर हम लोग खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करता है या फिर उसको रिडक्शन करने की कोशिश करता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, हमें रिडक्शन करना चाहिए कॉस्ट के अंदर या उसे कंट्रोल करना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर। इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट बिजनेस के रखे हुए पैसे को नई नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना पैसा है और हमें कहां पर उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यह चीज उसे बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर ही पता लगता है। तो मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से डिसीजन लेता है देखकर, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस तय करता है, कॉस्ट कंट्रोल या रिड्यूस करता है और इन्वेस्टमेंट के भी नए नए फैसले मार्केट में बिजनेस के लिए लेता है। नेक्स्ट नंबर पे है एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। बच्चों, एम्प्लॉइड और वर्कर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट के साथ बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। एम्प्लॉइज और वर्कर ना देखो, एक तो रेम्यूनरेशन लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा उनको बोनस भी चाहिए होता है। ईयर एंड पर अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो एम्प्लॉइज बोलते हैं कि हमारे को बोनस दो, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत से क्या करा है, काम करा है। अब एम्प्लॉइज को ये बात कैसे पता चलेगी कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही? ये चीज उसे पता चलती है बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनका बहुत सारा पैसा कंपनी जमा करवाती है, जैसे पीएफ का पैसा हो गया, ग्रेचुटी का पैसा हो गया, तो ये पैसा उनके अकाउंट में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एम्प्लॉइज को कैसे पता चलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर पता चलता है। एम्प्लॉय और वर्कर जो होते हैं वो बोनस चाहते हैं कंपनी से, और बोनस का लेना देना होता है किससे? सीधा सीधा प्रॉफिट से। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो जो एम्प्लॉइज और वर्कर होते हैं वो बोनस की डिमांड करते हैं, इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं। एम्प्लॉइज और वर्कर जो होते हैं वांट टू नो वेदर द एंटरप्राइज हैड डिपॉजिट इट्स ड्यूज टुवर्ड ईपीएफ एंड ईएसआई, और वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या कंपनी उनके पीएफ वगैरह का पैसा, ईएसआई वगैरह का पैसा उनके अकाउंट में भेज रही है कि नहीं भेज रही। तो एम्प्लॉय को ये जानने के लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी की चेक करनी पड़ जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल यूजर्स के अंदर तीन होते हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। तीनों किस किस पर्पस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे हमारा एक्सटर्नल यूजर। देखो, एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के ना होते हुए भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी भी रीजन की वजह से क्या करते हैं, चेक करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं। उन्हें हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में जो सबसे पहला हमारा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस को लोन देने का काम करते हैं, लेकिन लोन देने से पहले वो ये चेक करना चाहते हैं कि हम कितने का लोन दें, क्या हम ऐसे इंसान को लोन दे रहे हैं कि वो हमारे लोन को आसानी से वापस कर देगा, क्या हम ऐसे इंसान को लोन दे रहे हैं, ऐसे बिजनेस को लोन दे रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम पे करेगा। ये सारी चीजें उसको अंदाजा लगती है हमारे प्रॉफिट को देखकर, और हमारे प्रॉफिट को जानने के लिए उसे चेक करना पड़ता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमें लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन लोन प्रोवाइड करने से पहले वो अपने आप को इस बात के लिए श्योर करना चाहते हैं कि सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन एडवांस, कि जो लोन वो हमें दे रहा है, हमारे बिजनेस को दे रहा है, क्या वो लोन उनका सेफ है या नहीं है, सेफ हैंड में लोन जा रहा है कि नहीं जा रहा। एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और जिसको वो लोन दे रहा है, जिस बिजनेस को लोन दे रहा है, क्या वो इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम टू टाइम करेगा कि नहीं करेगा। बस इस चीज को जानने के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है कौन? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक होता है हमारा इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। देखो, एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं तो मैं कहलाऊंगा इन्वेस्टर। तो मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्यों चेक करूंगा? मैं देखूंगा कि इस कंपनी ने इस साल कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसी के हिसाब से मुझे उस प्रॉफिट में से क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, यानी कि डिविडेंड। कंपनी है ना, डिविडेंड देती है। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे तो कंपनी जितना फायदा कमाएगी उसमें से कुछ पार्ट हमें देगी, जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। तो अगर मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं तो मैं बस इस चीज को देखूंगा, प्रॉफिट को चेक करके ये चीज पता लगाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी इस साल मुझे कितना डिविडेंड दे सकती है। अगर मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर हूं, यानी मैं किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं, तो मैं लगाने से पहले मैं ये चीज चेक करना चाहूंगा कि उस कंपनी ने पिछले कई सालों में या पिछले 5-6 सालों में कितने कितने रुपए का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो इससे मुझे ये अंदाजा लग जाएगा कि मैं इस कंपनी में अपने पैसे लगाऊं या फिर ना लगाऊं। तो इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं क्योंकि
इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी रिस्क छुपा होता है और वो देखना चाहते हैं कि कहीं मेरा बिजनेस ऐसे बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जो बिजनेस लगातार किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क, और इन्वेस्टर जो होते हैं वो बिजनेस को डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं करते। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा तो उस कंपनी को मैं कंट्रोल थोड़ी ना कर पाऊंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में इसीलिए रिस्क होता है। दे वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, हाउ सेफ दियर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं या इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मैंने जो पैसे लगाए हैं वो सेफ है या फिर नहीं है, और बिजनेस कितना पैसा कमा रही है तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है क्रेडिटर एंड सप्लायर। देखो, क्रेडिटर और सप्लायर वो पर्सन होता है जो हमारे बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज के उधार में डिलीवरी करता है। देखो, लेकिन उधार देने से पहले कोई भी क्रेडिटर अपने आप को इस बात के लिए श्योर करना चाहता है कि मैं सामने वाले बिजनेस को कितना उधार दूं, और ये उधार डिपेंड करता है आपके बिजनेस में आप कितना पैसा कमा रहे हो, यानी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और इसे पता लगाने के लिए जो सामने वाली पार्टी आपको उधार दे रही है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज कर सकती है। ठीक है, तो क्रेडिटर और सप्लायर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का इस्तेमाल क्यों करती है? क्रेडिटर और सप्लायर आर द पर्सन और एंटिटी हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द क्रेडिट टू द बिजनेस। क्रेडिटर और सप्लायर वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस को उधार में गुड्स और सर्विसेज की क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट। लेकिन उधार देने से पहले वो जानना चाहते हैं सेफ्टी, ये अपनी सेफ्टी जानना चाहते हैं अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस। वो देखना चाहते हैं कि हम आप सामने वाली पार्टी को कितना उधार दें। जैसे अगर मेरा ही बिजनेस है और मैं पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो अगर मैं सामने वाली पार्टी से उधार मांगूंगा तो मुझे अच्छा खासा उधार दे सकती है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस पिछले कई सालों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा और मैं सामने वाली पार्टी से उधार मांगता हूं तो वो मुझे उधार कम देगी या फिर नहीं देगी। ठीक है, तो क्रेडिटर और सप्लायर अपने आप को क्या करना पड़ता है, उधार देने से पहले अपने आप को ये देखना चाहता है, वो अपने आप को ये सेटिस्फाई करना चाहता है कि हम सामने वाली पार्टी को कितने रुपए का उधार दें, सो दैट दे यूज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। इसलिए वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। देखो, गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक क्यों करती है? जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हम पर अलग अलग तरीके के टैक्स लगाती है, जैसे कस्टम ड्यूटी लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो इनकम टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट हमसे जब टैक्स लेती है तो वो टैक्स सेल के ऊपर डिपेंड होता है या फिर प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है, और सेल और प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीजें पता लगाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग तरीके के टैक्सेस हमारे ऊपर क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कस्टम ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया और इनकम टैक्स हो गया, और ये सारी चीजें हमारे सेल प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे सेल प्रॉफिट वगैरह को पता लगाने के लिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का एनालिसिस करती है। फॉर कैलकुलेटिंग करेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हैव टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के लिए नए नए प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो वो रिसर्च वर्क के लिए उनको फंड यानी पैसों की जरूरत होती है, और फिर वो कंपनी का क्या करते हैं, कंपनी से फंड की डिमांड करते हैं। इसलिए रिसर्चर्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करते हैं। इसके अलावा देखो, ऐसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि एप्पल कंपनी की जो रिसर्च टीम होगी वो क्या करती है, नए नए प्रोडक्ट उनके लिए बनाती है। जैसे आईफोन 13 उनके लिए बनाया और वो मार्केट में बहुत अच्छा बिका, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट देखकर ही बात पता चल जाएगी कि कंपनी का ये वाला जो हमने फोन बनाया ये मार्केट में बहुत अच्छा बिका। तो कंपनी उसी तरीके का कोई नया जो फोन होगा वो क्या करेगी, डिजाइन करेगी। तो उसके लिए उन क्या मांगेगी, कंपनी से फंड मांगेगी, बोलेगी कंपनी को देखो ये हमने बनाया था तो ये बहुत अच्छा मार्केट के अंदर चला, अब हमें फंड दो ताकि हम एक और नया प्रोडक्ट आपके लिए बनाए। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर दियर रिसर्च वर्क, और कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके पता लगाते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए सामान कितना मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, तो फिर उसके हिसाब से वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाता है पब्लिक। यार कोई पब्लिक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्यों यूज करेगी? देखो, अक्सर हमने सुना होगा कि कोई बंदा कहता है यार ये कंपनी बहुत ज्यादा चैरिटी करती है, ये कंपनी बहुत सारे हॉस्पिटल चलाती है। कंपनियों की बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिक ज्यादातर देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई कंपनी कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कोई कंपनी कितना धर्म के लिए काम कर रही है, कोई कंपनी कितना चैरिटी का काम कर रही है, कितना सोशल वर्क कर रही है, कितना हॉस्पिटल और कॉलेज और एजुकेशन जैसी चीजों के ऊपर खर्च कर रही है। ठीक है, दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस टू मेक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। कोई बिजनेस
किसी इकोनॉमी के लिए कितना काम कर रहा है, पब्लिक इस चीज को पता लगाने के लिए उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट की एनालिसिस करती है। क्लियर है? कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कितना चैरिटी कर रहा है, कितना सोशल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जनरली हमने देखा है कि पब्लिक बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करती है और जब देखती है कि कोई कंपनी इतना ज्यादा चैरिटी कर रहा है, इतना लोगों की मदद कर रहा है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो उस कंपनी के लिए एक अच्छी रेपुटेशन पब्लिक की नजर में बन जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी कंपनी के एक्सटर्नल, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो दो यूजर्स मैंने बता दिए, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। वो आपको ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे गवर्नमेंट क्यों यूज करती है, या फिर पब्लिक क्यों यूज करती है, मैनेजमेंट क्यों यूज करता है, ओनर क्यों यूज करता है, ऐसे भी आपको दे सकता है। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स याद रखने, कौन किस लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज कर रहा है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही है।